हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। फ्रेंड्स, हमें एक साड़ी से 2 सूट बनाने का ऑर्डर आया था, तो उसमें से एक सूट की कटिंग और स्टिचिंग हमने आपके साथ शेयर किया है। आज के वीडियो में हम दूसरे सूट की कटिंग और स्टिचिंग हम किस तरह से करते हैं वो आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अपने लाइनिंग को 4 फोल्ड में बिछा लिया है और इसे पूरी लंबाई हमें देनी है। और शोल्डर है जो कि हमारा 16 इंच है, तो उसका आधा 8 इंच होता है, पर गला हमारा पीछे का डिप है तो हम 7 इंच लेंगे। इस तरह से 7 इंच पे मार्क कर लेने के बाद अब हमें आर्म होल 7.5 इंच लेना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो इसे हम इस तरह सीधा कर लेंगे और चेस्ट लाइन कर लेंगे। चेस्ट है जो कि 42 इंच है, इसका चौथाई भाग हमें 10.5 इंच ले लिया है। और अब से पट्टी की मदद से इस पे शेप हमने कर लिया है आर्म होल का। अब 15 इंच पे हम वेस्ट की मार्क कर लेंगे। तो वेस्ट है जो कि 38 इंच है, तो इसका चौथाई भाग 9.5 इंच पे हमने कर लिया है। और हिप अब हम 23 इंच पे इस तरह से लेंगे। और हिप है जो कि 46 इंच है, तो इसका चौथाई भाग 11.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। और अब इन सभी मार्क को हम मिला लेंगे और 1.5 इंच का फासला छोड़ते हुए एक और मार्क मिला लेंगे। यहाँ से हम कटिंग करेंगे। अब नीचे मोहरी है जो कि 24 इंच है, उसका आधा 12 इंच पे हमने मार्क कर लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। इस तरह से हमने मार्किंग की है। और अब हमें गले की मार्किंग 3.5 इंच करना है और शोल्डर के साइड हाफ इंच डाउन करके इसे मिला लेना है। फ्रंट छटिंग के लिए हम आर्म होल का हाफ ले लेंगे और अंदर के साइड 1/4 इंच इस तरह से मार्क करके सेपर की मदद से इसे मिला लेंगे। इस तरह से फ्रंट की छटिंग भी हमारी हो जाएगी। तो अब फ्रेंड्स, हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और अब हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हमने बैक की कटिंग कर ली है और अब फ्रंट में हम इन सारे मार्क को उगा लेंगे। और अब हमें नीचे से 2 इंच इस तरह फोल्ड करने के लिए मार्क कर लेना है और इसे स्केल की सहायता से सीधा कर लेना है। और अब हमने जितने भी मार्क उगाए हैं उन सभी को डार्क कर लेंगे और अब अपना एक फैब्रिक हटा लेंगे। ये हमारा बैक पीस हो गया। और अब दूसरे फैब्रिक पे जो हमने फ्रंट की मार्किंग की है उसे भी कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों ही लाइनिंग पे कट कर लिया है। और अब हम इसे मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो जो हमारा बचा हुआ साड़ी का पीस है उसे हम इस तरह से एडजस्ट करते हुए बिछा लेंगे। पहले जो एक्स्ट्रा भाग है उन सभी को कट करके हम हटा लेंगे। अब साड़ी के पीस को इस तरह लंबाई के तरफ से हमें लेना है, नीचे दोनों बॉर्डर को ले लेना है। तो इस तरह से अब हम अपने मार्किंग किए हुए लाइनिंग को अपने साड़ी के ऊपर रख लेंगे। और अब इस पे पिन अप कर लेंगे ताकि वो इधर से उधर खसके ना। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे पीस को भी अपने साड़ी को एडजस्ट करते हुए इसके ऊपर अपने लाइनिंग को रख लेंगे और इसे भी पिन अप करते हुए कट कर लेंगे।
इस तरह से हमने अपने दोनों पीस को कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो ये जो फैब्रिक है उसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। और इसे इस तरह से नीचे से सीधा कर लेंगे। और स्लीव्स की लंबाई 17 इंच है, 2 इंच एक्स्ट्रा हम ले लेंगे स्लीव्स फोल्ड करने के लिए। और अब 3.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे इस साइड से और स्केल की सहायता से इसे सीधा कर लेंगे। हमने 7.5 इंच आर्म होल लिया है तो 7.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और अब सेप पट्टी की मदद से इसे मिला लेंगे। और अब बाजू की गोलाई हमने मार्क कर ली है और यहाँ भी 1.5 इंच मार्क करने के बाद अब हम बाजू का सेप से इसे इस तरह से मार्क कर लेंगे। इस तरह मार्किंग कंप्लीट हो गई है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बाजू की कटिंग हो जाने के बाद अब हम फ्रंट की छटिंग कर लेंगे। तो 2 पीस को इस तरह से ऊपर करते हुए हम इस पे फ्रंट की छटिंग कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने बाजू की भी कटिंग कर ली है और सारे मार्क को अब हम नीचे के फैब्रिक में उगा लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने सूट की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने पेस्टिंग पेपर 9 बाई 9 इंच का ले लिया है गले के लिए और अब इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और पिन अप करके इसे सीट कर लेंगे। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इसे सीधा कर लेंगे और गले का विड्थ 3.5 इंच लेने वाले हैं तो 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और लंबाई 7 इंच पे इस तरह मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे 3.5 इंच का यहाँ पे। और अब यहाँ से हम शेप देंगे गले का। तो यहाँ हम 5 शेप देने वाले हैं। तो इस तरह से हमने शेप दे दिया है और अब 1-1 इंच का फासला रखते हुए दूसरा भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हमने आगे का गला का कटिंग कर लिया है और अब हम पीछे का गला को पेस्टिंग पेपर पे कट करेंगे। तो अब इसे भी हम इस तरह से फोल्ड करके पिन अप करके ऊपर और नीचे से सीधा कर लेंगे। अब गले का विड्थ हमें 3.5 इंच इस तरह से ले लेना है। गले की लंबाई में 7.5 इंच पे मार्क कर लेना है और इसे अब सीधा कर लेना है और 3.5 इंच पे मार्क करते हुए यहाँ हम गोल शेप देने वाले हैं। तो इस तरह से सिपर की हेल्प से हम इसे गोल कर लेंगे और 1-1 इंच का फासला रखते हुए इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से बैक गले का भी हमने मार्किंग करके पेस्टिंग पेपर पे कट कर लिया है। इस तरह से फ्रंट और बैक गला हमारा अब हम कपड़े पे चिपका लेंगे इसे। इस तरह चिपका लेने के बाद अब हम इसे सूट में सिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे फोल्ड कर लेंगे साइड से। इस तरह फोल्ड कर लेने के बाद अब हम इसका सेंटर कर लेंगे। और मेन फैब्रिक ले लेंगे, सीधे तरफ से इसे बिछा लेंगे और अब अपने पीस को उल्टा रख के इसके ऊपर मोटी सिलाई करते हुए सेंटर में पहले से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से साइड में अब हमने सिल लिया है इसे पहले और अब एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे और अब गोलाई में कट कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने गले को अब पलट लेना है और अब इस पे
एक सिलाई कर लेना है फिनिशिंग के साथ। इस तरह से हमने फ्रंट गला को बना के तैयार कर लिया है। इसी तरह से हमें बैक गला भी बना के तैयार कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स बैक का गला बना के तैयार कर लेने के बाद अब हम शोल्डर को जोड़ लेंगे। उसके लिए फ्रंट पीस को इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे और अब सिलाई करके इसे जोड़ लेंगे। इस तरह से शोल्डर को जोड़ने से हमारा फिनिशिंग अच्छा आता है सूट में, कहीं से भी धागा दिखाई नहीं देता है। ये आप देख सकते हैं कितना ही फिनिशिंग के साथ हमने शोल्डर को बना लिया है। इसी तरह से हमें दूसरे साइड से भी शोल्डर को जोड़ लेना है। अब फ्रेंड्स पीछे के गले पे भी एक सिलाई कर लेंगे हम। इस तरह गले को बना के हमने तैयार कर लिया है और अब हम स्लिप्स इसमें जोड़ेंगे। तो सबसे पहले स्लिप्स को नीचे से हमें फोल्ड करना है। तो पहले हम उल्टा सीधा पे मार्क कर लेंगे। उल्टा साइड में हम इस तरह से पहले मार्क कर लेंगे और फिर अब हम इसे नीचे से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। अब फ्रेंड्स स्लीव्स को हम सेंटर में रख लेंगे और पहले एक तरफ से सिलाई करके इसे जोड़ लेंगे, फिर दूसरे तरफ से इसे सिलाई करके जोड़ लेंगे।
इस तरह स्लिप्स को जोड़ लेने के बाद एक सिलाई और इसके ऊपर हम कर लेंगे। इस तरह से हमने स्लिप्स को जोड़ लिया है। इसी तरह से दूसरे साइड के स्लिप्स को भी हमें जोड़ लेना है। दोनों स्लिप्स की सिलाई कर लेने के बाद अब हमें फिटिंग की सिलाई कर लेनी है। इस तरह से चाक तक सिलाई कर लेने के बाद अब हम फुट को उठा लेंगे और एक पेयर की मार्जिन छोड़ते हुए दूसरा सिलाई भी कर लेंगे। इस तरह से एक साइड की फिटिंग की सिलाई हो चुकी है। इसी तरह से हमें दूसरे साइड की भी फिटिंग की सिलाई कर लेनी है। अब नीचे हमें चाक की सिलाई करनी है, तो हम अपने मार्किंग के अकॉर्डिंग इस तरह से फोल्ड करते हुए चाक बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमने एक साइड का चाक बना लिया है। इसी तरह से दूसरे साइड का चाक भी हमें इसी तरह से फोल्ड करते हुए मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें फोल्ड कर लेना है और चाक बना के तैयार कर लेना है। चाक बना लेने के बाद अब हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे। अब दूसरे पीस में भी हम इसी तरह से फोल्ड करके नीचे से फोल्ड कर लेंगे।
इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक सिंपल डेली वेयर सूट बना के तैयार कर लिया है साड़ी से। आप भी इस तरह से साड़ी का यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से सूट बना के हम डेली वेयर में पहन सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, कुछ नया सीखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।